सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी जी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। राम जी राम महाराज। आज सदगुरु सुखराम जी महाराज जी के अनुभव वाणी जी का राग भेरू में प्रभाती गायन यहाँ देने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत ही गहरा और गंभीर अर्थ लिए हुए इस प्रभाती को ध्यान से सुने। राग भेरू, इसका सही सही राग अगर गाया जाए तो इसका गुण प्रकट होता है। भाई कहते हैं, संतों भेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। संतों भेद वेद सुन्यारा, संतों भेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। संतों भेद वेद सुन्यारा, तीनों चूर पांच को पकड़ो, तीन दो दिन नहीं सारे। धरणी ताक करे निशानों, चोट चोट पे मारे। संतों भेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। संतों भेद वेद सुन्यारा, नव दरवाजा जगत सब जावे, ताकाऊ वार न पारा। नव दरवाजा जगत सब जावे, ताका 10 में जाए उघाड़े कोई। सोयो है गुरु हमारा, संतों भेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। संतों भेद वेद सुन्यारा, खटरस कमल पूरब दिस बींधे, छई पिछम दिस खोले। बंकनाल होए उलट समावे, तो अणभय बायक बोले। संतों भेद वेद सुन्यारा, गुरु प्रताप साध की संगत, लखे सो हरिजन प्यारा। संतों भेद वेद सुन्यारा, उलटा होए चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे। रामा उलटा होए चढ़े गढ़ ऊपर, चंद सूर गम पावे। दोनों एक विभाण बिठाया, सुखमण के घर आवे। संतों भेद वेद सुन्यारा,
गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा संतो भेद वेद सु न्यारा चंद सूर बहत टिकाणा ओम सो समाया जन सुख राम उलट झड़ आगे जन सुख राम उलट चढ़ आगे देव परस बिन काया संतो भेद वेद सुन्यारा गुरु परताप साधकी संगत लखे सो हरिजन प्यारा संतो भेद वेद सुन्यारा। महाराज कहते हैं कि ये जो भजन की विधि है, जो भजन का भेद है, ये भेद वेदों से अलग है। ये सांख्य योग, अष्टांग योग और नौधा भक्ति ये सबसे अलग है। क्यों कि सांख्य योग, अष्टांग योग और नौधा भक्ति से देवताओं के लोकों की प्राप्ति होती है, जहां ये जीव जाता है, सुखों को भोगता है और सुखों की पुण्य की समाप्ति होने पर वापस मृत्यु लोक में जन्म लेता है और 84 भुगतता है। रानाबाई जी के गढ़पर्ची में भी ये कथा आती है कि 14 वेर इंद्र पद पायो हुओ मकोड़ो किशन बतायो। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो तुमको मैं उनका दर्शन कराऊं जो अन्याय के पक्ष में आज खड़े हैं। रास्ते में रथ को रोक दिया। अर्जुन ने पूछा रथ क्यों रोका, रथ को आगे बढ़ाइए, थोड़ा नजदीक चलिए। भगवान ने कहा कि एक चींटा आ गया है, इसको बचाना है। अर्जुन मुस्कुरा के बोले द्रोणाचार्य को मरवाना है, कृपाचार्य को मरवाना है, भीष्म पितामह को मरवाना है और चींटा को बचाना है। प्रभु ये क्या लीला है? भगवान बोले ये कोई मामूली कीड़ा नहीं, ये चींटा मामूली नहीं। 14 वेर इंद्र पद पायो वो मकोड़ो किशन बतायो। 14 बार इंद्र रहने के बाद आज ये युद्ध भूमि में घूम रहा है कि किसी संत का पैर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरी गति हो जाए। भाई कहते हैं कि जब तक केवल ज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक हम मोक्ष जाने का भेद नहीं सीख पाएंगे। और केवल ज्ञान कब आता है? गुरु प्रताप साध की संगत लखे जो बिरला हरिजन प्यारा। भाई कहते हैं कि ये शरीर जो 5 विषयों से जकड़ा हुआ है, इससे अलग होना, वो जो आत्मा है उसके ऊपर मन का आवरण है, मन विषयों से लिप्त है। ये विषयों को हटाए बगैर, मन को हटाए बगैर आत्मा मोक्ष नहीं जा सकती। जब तक माया और ब्रह्म का पद है तब तक इस जीव का आवागमन लगा ही रहता है। इसलिए जो शब्द गुरु देते हैं उस शब्द में अपनी सुर्ती लगा के जो रटन करता है लगातार, यही कहते हैं चोट पे चोट मारना। लगातार रटन करता है, उसके अंदर वो सद प्रकट हो जाता है। आंख, कान, नाक, मुंह, लिंग, गुदा, ये 9 दरवाजों से तो सारा जगत जाता है, लेकिन 10वां द्वार उघाड़ करके जो जाता है वो संसार में धनभागी होता है। कंठ स्थान, हृदय स्थान, मध्य स्थान, नाभि स्थान, ब्रह्म स्थान, गणेश स्थान, वंकनाल, मेरुदंड, त्रिगुटी, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये 12 कमलों का छेदन करके जब ब्रह्म द्वार यानी
जो 10वां द्वार है, उसको फोड़ के जब तक ये जीव निकलता नहीं, जब तक ये बंधन नहीं रहता है, इसका कर्म इसको लगा ही रहता है। महाराज कहते हैं ये निकलता कैसे है? ये निकलता है जब हम अपनी सुरती शब्द में मन को पवन में लगा के और दिन रात रगड़ करते हैं। महाराज कहते हैं वो सुख, वो आनंद। एक घड़ी आधी घड़ी हरि को ध्यान धरे है, वाह सरवर जिग जोग जप को नहीं करे। भाई कहते हैं कि अगर थोड़ी देर के लिए भी हमारा भजन, हमारा सुरती शब्द एक हो जाए, जब हमारे शरीर की शुद्धि ना रहे, तो महाराज कहते हैं कि ऐसी स्थिति वाला जो ज्ञानी है वो उस पद को जानता है। जब हमारा शब्द हमारे ब्रह्मांड में बिना किए, जैसे जिंग ध्वनि होती है बिना किए होती है। जिंग ध्वनि किसको कहते हैं? जब हम कहीं शून्य में आवाज लगाते हैं तो वो वापस लौट के आती है। प्रतिध्वनि जिसको बोलते हैं उसी को जिंग ध्वनि बोलते हैं। और जब हमारे जिंग ध्वनि की हमको सुनाई देने लग जाती है, जब हमको समझ में आने लगता है, जब हमारा मन इस संसार के लोभ में और इस संसार की गति से अलग हो जाता है, तो महाराज कहते तीनों चूर पांच को पकड़ो, तीन डोए बिन सारे, धरनी ताक करे निशानी, चोट चोट पे मारे। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 शरीर, ये सब जब हम फोड़ के निकलते हैं, केवल में जाते हैं, तो हमारी स्थिति केवल की बनती है, मोक्ष की बनती है। सदगुरु सुखराम जी महाराज